प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और दिल से अभिनंदन करते हैं कि आप आज हमारे शब्द स्कूल के पाठ के अध्ययन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हम अपने खुदावंद का भी शुक्रिया अदा देना चाहते हैं कि इतना अच्छा सुंदर अवसर उसने दिया है कि हमारी इस रिकॉर्डिंग ऑनलाइन के ज़रिए हम जो है अपने वचन को जो परमेश्वर ने हमें अध्ययन दिया है उसको आपके साथ हमारे जो सिखाने वाले हैं मिलकर आपको साझा कर सकते हैं। और मैं इस समय जो हूँ आपको बताना चाहती हूँ कि हम 2021 के तीसरे त्रैमास में हैं और उसके तीसरे अध्ययन में हैं। और हमारे इस त्रैमास का जो शीर्षक है, मुख्य शीर्षक मसीह में विश्राम। और जो आज पाठ 3 का अध्ययन जिस पर आज हम चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है बेचैनी की जड़ें, या हम कह सकते हैं कि बेचैनी के मुख्य कारण। इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में चलें, मैं चाहती हूँ कि पास्टर फ्रैंकलिन हम सब के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र शब्द के लिए, आज की पवित्र संगति के लिए और आज के अच्छे शब्द स्कूल पाठ के अध्ययन के लिए प्रभु। और जब हम आज के शब्द स्कूल पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं, हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, अपने दर्शकों को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं। और जो कुछ भी प्रभु हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, ये सारी बातें प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे पारिवारिक जीवन के लिए, हमारी कलीसिया जीवन के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बने। हम सबके साथ हो, हम सबके पाप और गुनाहों को प्रभु आप माफ़ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रिय दर्शकों, आज जो हम जैसा कि आप जानते होंगे आज हम तीसरे पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। और इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में चलें, मैं चाहती हूं कि हमारी जो आज का याद वचन है उसको हम पढ़ लेते हैं। आप भी अपनी बाइबल निकाल सकते हैं और हम पढ़ेंगे याकूब उसकी तीसरे अध्याय की 16 पद से, जो मैं आपके सामने साझा करना चाहती हूँ। याकूब तीसरा अध्याय और उसके 16 पद। इस तरह लिखा है पवित्र बाइबल में, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। अगर हम यहाँ देखें कि विरोध जो वर्ड है, अगर इंग्लिश में हम उसको पाते हैं तो उसमें लिखा है सेल्फ एम्बिशन, जो हमारा स्वार्थ महत्वाकांक्षाएँ हैं वो जो है हमारे जीवन में बखेड़ा उत्पन्न कर देती हैं। इसी बारे में आज हम इस याद वचन के बहुत गहराई से हम जानेंगे। और जो आज हमारा पाठ जो शुरू होता है वो एक वृक्ष के बारे में बताया गया है। एस्पेन एक वृक्ष है जो ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है और बहुत खूबसूरत पेड़, इसकी चर्चा इसमें की गई है। और ये काफ़ी लंबा, इसकी लंबाई करीबन 45-90 फीट तक होती है और ये ज़्यादातर ठंडे स्थानों में पाया जाता है। और इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत बहुत ही हरे रंग को दिखाती हैं, अच्छा हरा रंग। और ख़ास बात जो इस वृक्ष की है वो ये है कि ये जो है कैसा भी मौसम हो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उसमें भी ये कैसे भी मौसम उसको मिले उसमें जो है ये बढ़ता जाता है। इसकी जो बढ़ना है वो रुकता नहीं है, हर मौसम में ये बढ़ता है। जबकि कई वृक्ष हम देखते हैं कि अपने मौसम के अनुसार वो बढ़ते हैं। और कुछ खूबी इसमें ये भी है कि जो इसके जो छोटे पौधे होते हैं जो ज़्यादा बड़े नहीं होते, उनके पौधों की छाल को जो तने में लगी रहती हैं, उनको जो जानवर होते हैं जो ठंड के मौसम में उनको भोजन नहीं मिल पाता, वो इससे अपना आहार बनाते हैं, उसको खाते हैं और उनसे उनको बहुत पौष्टिकता, वो उनके लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है। और तीसरी चीज़ जो मैं इसके विषय में आपको बताना चाहती हूँ इस वृक्ष के बारे में, कि ये जो है करीबन 150 साल तक जीवित रहता है। इसकी आयु 150 साल तक होती है, परंतु इसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन में बहुत दूर तक फैली हुई होते हैं, बहुत गहरी तक फैली होती हैं और जो करोड़ों साल तक रहती हैं ज़मीन के अंदर, वो करोड़ों साल तक। ये ऐसा प्रजाति वृक्ष है जिसकी जड़ें बहुत दिनों तक, करोड़ों साल तक ज़मीन के अंदर रहती हैं। अजीज़ों, आज हम इसी जड़ों के विषय में सीखना चाहते हैं, सीखेंगे अपने जो हमारे टीचर हैं उनके द्वारा, कि जो है हमारे जीवन में कौन सी ऐसी जड़ें हैं या कौन सी ऐसी बातें हैं
जो हमारे दिलों को, हमारे जीवन को परमेश्वर से दूर कर देती हैं। हमारे जीवन में भी बहुत सी बेचैनी और बहुत सी ऐसी परेशानियां आती हैं जिनके द्वारा जो है हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इन्हीं को गहराई से आज हम जानेंगे। आइए हम अपने अध्ययन को शुरू करते हैं। और रविवार के अध्ययन में मैं पास्टर भारती से चाहूँगी कि वो हमें बताएं, जिसका कि हमारा आज का शीर्षक है यीशु हमें विभाजित करता है। ये एक बहुत अजीब सा वाक्य है कि यीशु हमें विभाजित करता है। मत्ती 10 अध्याय के 34 और 39 पद में पास्टर भारती हमारे साथ जो हमें सिखाएंगे। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। पास्टर भारती, मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमें बताएं, जैसे कि हमें ये मत्ती 10 अध्याय के 34 से 39 पद में बताया गया है कि यीशु हमें विभाजित करता है। इस विषय पर आप हमें क्या सिखाएंगे? यीशु मसीह लोगों को, जो उनके साथ भीड़ थी, उसको वो क्या सिखाना चाह रहे थे? ये जो पद है यहाँ पर, जो मत्ती की किताब उसके 10 अध्याय में दिया गया है, 32 से लेकर के और 39 आयत तक, हम मसीह लोग जब इसको पढ़ते हैं तो समझने में थोड़ी परेशानी होती है। और अगर इस अध्याय को, इन आयतों को कोई गैर मसीह पढ़े तो वो इनको समझने में थोड़ा सा उसको असमर्थ होता है, क्योंकि ये ऐसे पद हैं जो यहाँ पर जो है कुछ लोग जब इनको पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि मसीह जो है वो लोगों को बांटने के लिए आया, लोगों में जो है वो समूह बनाने के लिए आया, लोगों को अलग थलग करने के लिए आया। इसको अगर हम यहाँ पर पढ़ें तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा। यहाँ लिखा है कि यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूँ, मैं मिलाप करने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। और जो कोई अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे पीछे मेरे योग्य नहीं। जो अपना प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। यहाँ दो बातें जो है खास करके मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, अपने सुनने वालों को, कि जब आप इन आयतों को पढ़ें तो आप इन आयतों में देखेंगे कि यहाँ जो है एक युद्ध की, एक धर्म युद्ध की जो है उसकी तरफ इशारा किया गया है कि जो लोग मसीह के पीछे आते हैं और मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, उनके साथ जो है वो परेशानी होती है कि उनको अपने ही लोग उनको छोड़ देते हैं, या अपने ही लोग उनके बैरी हो जाते हैं, उनके विरोधी हो जाते हैं, और उनके लिए जो हैं वो गलत गलत बातें बोलने लग जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पर ये लिखा कि यीशु मसीह जो है वो इस पृथ्वी पर इसलिए आए कि जो कोई उसको जो है स्वीकार करेगा, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करेगा, तो उसके जीवन में शुरू में जो है वो परेशानियाँ, कठिन समय, मुश्किलात जो हैं वो आ सकते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो हैं यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। और इसकी 32 आयत जो अगर मैं यहाँ पढ़ूँ तो लिखा है कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं अपने पिता के सामने मान लूँगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। 32 और 33 आयत जो है यहाँ साफ तरीके से हमें बता रही है कि जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को लोगों के सामने स्वीकार कर लेते हैं, पिता परमेश्वर यीशु मसीह जो हैं उनको अपने पिता के सामने स्वीकार करता है। और जो लोगों के सामने यीशु का इनकार करते हैं, यीशु मसीह अपने पिता के सामने उनका इनकार जो है वो करेगा। तो यहाँ इन आयतों में ये खास बात जो है बताई गई है कि जो कोई मसीह को ग्रहण करना चाहता है, उसको लोगों के सामने मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने का जो है कबूल उसको करना है। और अगर कोई कबूल नहीं करता है तो वहाँ उसके लिए लिखा है कि स्वर्गीय पिता के सामने यीशु मसीह जो हैं उसको ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये धर्म युद्ध इस दुनिया में उन लोगों के बीच में है जो धर्म के मानने वाले हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो दुनिया के साथ जो है वो चलने वाले लोग हैं।
तो इन दो विचारों में यहाँ पर ये धर्म युद्ध जो है दिखाया गया है कि जो मसीह के मानने वाले हैं और जो दुनिया के पीछे चलने वाले लोग हैं, उनके बीच में ये धर्म युद्ध जो है वो चलता हुआ आ रहा है। दूसरा जो है यहाँ पर बताया गया है चुनने के बारे में कि जो यीशु मसीह को चुनते हैं, लोग जो हैं उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। और यहाँ जो है यहाँ बताया गया है, अगर हम नीचे की आयतों में देखें कि जो अपने माता पिता से अधिक जो है वो मुझे प्यार करता है वो मेरे योग्य है, जो अपने बेटी या बेटे से ज़्यादा मुझे प्यार करता है वो मेरे योग्य है, और जो अपना क्रॉस उठा करके चलता है मेरे पीछे वो मेरे योग्य है। यानी कि मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि हमें इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों में, चाहे हमारा कोई रिश्तेदार हो, चाहे हमारा बेटा बेटी या कोई भी रिश्तेदार हो, हमें सबसे ज़्यादा प्यार यीशु मसीह को, परमेश्वर को करना है। उसके बाद जो है हमारी दुनिया में माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार आते हैं। तो यहाँ यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि हम अपने माता पिता का आदर ना करें, हमें उनका आदर करना है। जैसा कि 10 हुक्म की जो 5वीं जो हुक्म है उसमें ये दिखाया गया है 5 से लेकर के 10 तक कि हम अपने पिता को, अपनी माता को, अपने पड़ोसियों को हम प्यार करें। लेकिन उससे पहले 1 से 4 हुक्म जो है वो हमें दिखाते हैं कि हमें परमेश्वर को प्यार करना है। तो ये 2 खास बातें जो हैं यहाँ पर बताई गई हैं। और यहाँ लिखता है कि जो खुदावंद यीशु मसीह को चुनते हैं उनको क्रूस की जो कीमत है उसको महसूस जो है वो करने की उनको ज़रूरत है। और जो क्रूस को चुनता है उसके जीवन में जो परेशानियाँ यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर जो है अपने जीवन को कुर्बान करके उन्होंने चुकाई, वो कीमत जो है मसीह लोगों को भी मसीह को अपनाने की कीमत इस दुनिया में चुकानी पड़ती है। और मसीह के क्रूस को लेकर के ज़िंदगी के सफ़र पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ ज़िंदगी के मार्ग पर जो है उसको आगे बढ़ना है। शुक्रगुजार हैं पास्टर भारती, आपका इतने अच्छे से ढंग से समझाया आपने कि सही बात है कि हमें जो है दुनियावी रिश्तों से अधिक कदर प्रभु यीशु के साथ संबंध बनाने को करना है। उसके साथ हमें सच्ची मित्रता जो स्वर्गीय है, जो आत्मिक है, उसको रखनी है। मैं पास्टर फ्रैंकलिन आपका भी स्वागत करती हूँ और चाहती हूँ कि आप हमारे सोमवार के इस अध्ययन पर प्रकाश डालें जिसका शीर्षक है एक स्वार्थी हृदय। और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि स्वार्थ का पाप से क्या संबंध है, इस पर आप हमें समझाएं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है मैडम, स्वार्थ का पाप से क्या संबंध है। और इससे पहले कि हम इसके बारे में और जानें, और ये अच्छा होगा कि हम स्वार्थ की जो है वो परिभाषा को जो है वो समझ ले। हम देखते हैं कि जब हम स्वार्थ शब्द का जो है उपयोग करते हैं या एक स्वार्थी व्यक्ति के बारे में हम जब बात करते हैं, जिसका मतलब होता है वो व्यक्ति जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, विचार करता है। अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएं तो हम देखते हैं कि अंग्रेजी में एक कहावत है, आई मी एंड माई सेल्फ। कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है, यही स्वार्थी व्यक्ति क्या करता है, सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने लोगों के बारे में जो है वो सोचता है। हम देखते हैं कि स्वार्थ या स्वार्थी के जो है बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, जैसे कि मतलबी है, खुद गर्ज है, अब देखा है, स्वार्थ परायण है, आदि और इत्यादि है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर स्वार्थ को जो है अपनी साधारण भाषा में अगर हम उसको समझने की हम कोशिश करें तो वो व्यक्ति जिसके अंदर की स्वार्थ भरा हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अर्जित करना चाहता है, इकट्ठा जो है वो करना चाहता है, और उसके लिए जो है वो किसी भी हद तक जो है वो जाने के लिए जो है वो तैयार हो जाता है। आज के परिवेश में, आज के आधुनिक युग में जो है हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है वो स्वार्थ में इतना ज़्यादा अंधा हो जाता है, कई बार उसे ये पता नहीं लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या कुछ बुरा कर रहा हूँ, और उसके उस स्वार्थ के काम के कारण जो है वो क्या करता है, जो कि पाप को जन्म देता है, वो धीरे धीरे जो है वो गलत काम जो है वो करता चला जाता है। और मैडम आपने भी सवाल किया था कि स्वार्थ का पाप से जो है वो क्या संबंध है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वार्थ की जो शुरुआत होती है वो बहुत ही
छोटे पाप से या गुनाह से जो है वो होती है, छोटे से एक लालच से जो होती है, और वो धीरे धीरे जो है वो क्या हो जाता है, यही स्वार्थ जो है वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और एक दिन जो है वो एक बहुत बड़ा गुनाह या एक बहुत बड़ा पाप बन जाता है, और व्यक्ति जो है या लोग जो है उस गुनाह को जो है वो गुनाह में जो है वो गिर जाते हैं या पड़ जाते हैं। बाइबल हमें जो है लूका की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसके 5 वचन से अगर हम 8 वचन तक को पढ़ें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह बड़े भीड़ में हैं, और वहाँ से एक व्यक्ति निकलकर यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से कहता है कि हे गुरु, मैं तुझसे निवेदन करता हूँ कि तू क्या कर, मेरे भाई से बात कर, और क्या बात कर, जिससे कि मेरे पिता की जो धन संपत्ति जायदाद है उसका क्या हो जाए, वो बंटवारा हो जाए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह जो है इतने खुश नहीं हैं, और वो उस व्यक्ति से कहते हैं कि भाई मुझे जो है किसने तेरा न्याय या तेरा बंटवारा जो है वो नियुक्त किया है, और मैं ऐसा जो है वो नहीं करूँगा। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो उससे कहते हैं कि हमें अपने आप को हर प्रकार के लोभ से क्या करना है, दूर रखना है, बचा के जो है वो रखना है। और उनको और भी बेहतर तरीके से समझाने के लिए जो है यीशु मसीह एक और दृष्टांत जो है वो बताते हैं, और इस दृष्टांत में वो कहते हैं कि भाई एक धनी व्यक्ति है और जिसकी कि बहुत ही अच्छी फसल हुई, और जब बहुत अच्छी फसल हुई तो ये धनी व्यक्ति जो है वो गर्व से, घमंड से जो है वो फूल जाता है, और वो अपने आप से ही कहता है कि तेरी बहुत अच्छी फसल हुई है और अब तू क्या करेगा। फिर वो अपने आप से ही कहता है कि अब मैं क्या करूँगा, अपने अनाज को, अपने धन संपत्ति को रखने के लिए बड़ी बड़ी जो है बखारियाँ जो है वो बनाऊँगा, और उसमें अपने अन्य और धन संपत्ति को जो है वो रखूँगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर और कहता है कि तू अपने आप से कहता है कि हे मेरे प्राण, तू खा पी और क्या कर, सुख और चैन से जो है वो रहे। और यहाँ पर परमेश्वर जो है उस धनी व्यक्ति से कहते हैं कि हे मूर्ख, इसी रात को तेरा प्राण निकल जाएगा, तो ये सब जो है वो किसका होगा। और कई बार जो हम देखते हैं कि स्वार्थ के कारण जो है हमारे जीवन में पतन आ जाता है, हमारे जीवन में जो है वो मृत्यु जो है वो आ जाती है। स्वार्थ हमें क्या कर देता है, वो नाश कर देता है। जो कुछ भी हमारे पास है, मुझे और आपको उसमें जो है वो संतुष्ट रहने की ज़रूरत है। स्वार्थ जो है पाप को जन्म देता है, और पाप जो है वो मृत्यु को जो है वो जन्म देती है। और अंत में जो है हम एक आयत और भी जो है यहाँ पर देखेंगे, जिसका कि वर्णन हम फिलिप्पी की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 5वें पद में पाते हैं, जहाँ पर लिखा है कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी हो। और हम सब जानते हैं, बाइबल इस बात का जो है वो वर्णन करती है कि प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव था वो स्वार्थ रहित था। और हम आज के अगर सोमवार के पाठ में अगर हम जाएं तो आज का शीर्षक है एक स्वार्थी हृदय। हमें अपने आप को जो है अंदर, हमारे अंदर में से जो है जो स्वार्थ भरा हुआ है, जो मैंपन भरा हुआ है, उसको निकालना है। और हमें और आपको क्या करना है, एक दूसरे के साथ जो निस्वार्थ होकर जो है जो कुछ भी हम एक दूसरे के लिए कर सकते हैं वो हमें करना है। क्योंकि अभी हमने जो है फिलिप्पी उसका 2:5 में पढ़ा है कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव भी हो। मैडम शुक्रगुजार है पास्टर फ्रैंकलिन, आपने बहुत अच्छे विचार हम सबके साथ साझा किए, और सही कहा आपने कि हमें जो है हम लोग अपने जीवन में स्वार्थी हो जाते हैं। प्रभु यीशु चाहते हैं कि जो आशीषें उन्होंने हमें दी हैं उनको हम दूसरों के साथ साझा करें, स्वार्थी ना बने, सबकी परवाह करें। आइए हम अपने मंगलवार के अध्ययन में चलते हैं, और जिसका शीर्षक इस तरह से है, प्रसिद्धि या ऊंचे पद के लिए मजबूत इच्छा। और पास्टर भारती से मैं चाहती हूँ कि वो बताएं, यीशु मसीह के चेलों ने यीशु से एक प्रश्न किया कि स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है। मैं आपसे चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने कैसे दिया। मिसेज भारती ने जो सवाल यहाँ पे किया है परमेश्वर के वचन से, और इसको जो है मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, और दुनिया के तमाम लोग जो हैं इससे सबक सीख सकते हैं। क्योंकि ये सवाल यीशु मसीह के चेलों ने खुद यीशु मसीह से पूछा कि हम में जो है बड़ा कौन है, या हम में से स्वर्ग के राज में जो है वो कौन बड़ा है। तो ये सवाल बहुत ही अच्छा है सीखने के लिए। और जैसे अभी पास्टर फ्रैंकलिन ने बताया स्वार्थीपन के बारे में, उसके आगे जो है हम यहाँ पर चलना चाहते हैं इस सवाल के साथ। और ये सवाल को जानने के लिए हम यूहन्ना की किताब उसका 13 अध्याय और
जो मरकुस की किताब उसके 9 अध्याय की 33 आयत से लूका 9 अध्याय उसकी 46 आयत में, इन तमाम जगहों पर इस सवाल को यहाँ पर जो रखा गया है। 3 सुसमाचारों में, 3 गॉस्पल्स में जो है इस सवाल को रखा गया है, जो एक अहम सवाल है, एक ख़ास सवाल है, एक ख़ास प्रश्न है हम तमाम के लिए जानने के लिए। और यहाँ जो है जिक्र किया गया है उस प्रभु भोज का जो खुदावंद यीशु मसीह ने जो है यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले अपने चेलों के साथ मनाया। और इस प्रभु भोज का जो पहला हिस्सा है उसको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो यूहन्ना की किताब उसके 3 अध्याय में लिखा गया है कि यीशु मसीह ने उस टेबल के ऊपर बैठ कर के अपने चेलों के पैर धोए। पैर धोने से पहले सब चेले जो है वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, और कोई भी जो है, पानी भी वहाँ तैयार था, अंगोछा भी था, लेकिन कोई भी एक दूसरे के पैर धोने के लिए नहीं उठा। और माँ खुदावंद यीशु मसीह ने अंगोछा जो है वो टावल अपने कमर से लपेटा और एक दूसरे के तमाम चेलों के उन्होंने पैर धोए, और ये सिखाया कि जो अपने आप को सबसे छोटा बनाता है वह स्वर्ग राज में बड़ा है। यहाँ यीशु मसीह जो हैं अपने चेलों को इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो है वो इनको सिखाना चाहते हैं कि जो अपने आप को छोटे से छोटा बनाता है वह स्वर्ग के राज में वो सबसे बड़ा है। जो सबका सेवक है वो सबसे बड़ा है। और इस प्रश्न का उत्तर सिखाने के लिए यीशु मसीह जो है उनके बीच में एक छोटे बच्चे को लेकर के आते हैं और उनके बीच में खड़ा कर देते हैं और उनको सिखाते हैं कि जो अपने आप को इस बच्चे के समान बनाएगा कि ये बच्चा जो है हम सब के सामने सबसे छोटा है, और जो अपने आप को जो है वो छोटा बनाएगा, इस बच्चे के समान बनाएगा, वो जो है स्वर्ग के राज में बड़ा होगा, और वही हम सब में बड़ा है। जो अपने आप को सेवक समझता है वो जो है वो सबसे बड़ा है। और ये आयतें, ये प्रश्न जो है वो हमें ये भी सिखाता है कि हम जब अपने आप को नम्र बनाते हैं, हलीम बनाते हैं एक दूसरे के सामने, तो जो अपने आप को हलीम बनाता है, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वो परमेश्वर की नज़र में सबसे बड़ा है। तो यहाँ 2-3 बातें जो हैं सिखाई गई हैं कि हम जो हैं जब अपने आप को छोटा बनाते हैं तो परमेश्वर हमें बड़ा समझता है। जब हम लोगों की सेवा करते हैं तो हम जो है तब हम सेवक बन जाते हैं, तो हम परमेश्वर की नज़र में उस बड़े हो जाते हैं। हम जब अपने आप को जो है यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं एक बालक की समान, तो परमेश्वर जो है वो हमें ग्रहण करता है। जब हम अपने आप को हलीम बना लेते हैं, नम्र बना लेते हैं, तो परमेश्वर जो है वो हमें ग्रहण करता है। और यहाँ जो बताया है कि हम इस तरह से एक दूसरे की सेवा करते हुए, एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए हम जो हैं परमेश्वर के राज में जो है जाने के लिए अपने आप को तैयार करें, तो परमेश्वर जो है अपने स्वर्गीय राज में हमें ग्रहण करेगा। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भारती आपका कि आपने अच्छे से हमें समझाया इस बात को कि हम ऊंचे पद और ऊंचा स्थानों का हम जो है आशा करें, परंतु उसमें हमें जो है एक सेवा की भावना होनी चाहिए। अगर हमें मिल भी जाते हैं पद तो उसमें हमें जो है सेवा की भावना हम लोगों के दिलों में, तभी हम प्रभु यीशु में वास्तविक विश्राम पा सकते हैं। आइए हम बुधवार के अध्ययन में चलते हैं, और पास्टर फ्रैंकलिन से मैं चाहूँगी, जैसा कि हमारा शीर्षक है एक दिखावटी जीवन, ये मत्ती 23:1-13 आयतों में हमें यहाँ सिखाया गया है। पैसा भी इसमें जो है फ़कीर फरीसियों को बड़े कड़े शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। तो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप बताएं एक पाखंडी या दिखावटी जीवन क्या होता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, और ये जो शब्द पाखंडी है या ढोंगी है या झूठा दिखाने वाला है, हम इसको बड़े ही आम जीवन में जो है वो देखते हैं। आज के परिवेश में, आज के समय में, आज हमारे समाज में, हमारे कलीसियाओं में, हमारे ऑफिसेस में, जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, जहाँ पर भी हम काम करते हैं,
हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जो है वो देखते हैं जो अपने आप को बाकी लोगों से जो है वो बेहतर समझते हैं। उनको शायद ऐसा प्रतीत होता है कि हम उन लोगों से जो है वो बेहतर हैं या अच्छे हैं हर मायनों में जो है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसे ही लोगों को का जब हम जीवन देखते हैं, खंगालते हैं, तो ऐसे लोग जो है उनका जो व्यक्तिगत जीवन होता है लोगों के सामने और वास्तविक जीवन जो होता है वो जो है वो मेल नहीं खाता, उसमें फ़र्क होता है। और ऐसे ही लोगों को हम क्या करते हैं, पाखंडी या हम ढोंगी कहते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उनका एक बाहरी जीवन जो है जो लोगों के सामने होता है वो फ़र्क होता है, और उनका व्यक्तिगत जीवन की जो वास्तविकता होती है वो बिल्कुल भी जो है वो फ़र्क होती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम मत्ती उसका 23वां अध्याय पढ़ेंगे तो 7 बार मैडम यहाँ पर जो है पाखंडी शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया है। तो हम ये समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है इस शब्द से जो है वो बड़ी मतलब उनको तकलीफ़ होती है, बड़ी घृणा जो है वो आती है। और अभी जैसे आपने बताया था कि यहाँ पर बाइबल में जो है सदूसीस और फरीसीस को जो है वो बड़े कड़े शब्दों में प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, संबोधित जो है वो करते हैं। और जब हम नए नियम में प्रभु यीशु मसीह की कहानियों को जो है जब हम सुनते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है उन लोगों के पापों को, गुनाहों को, खताओं को माफ़ करते हैं जिनको कि हम बड़ा भयंकर समझते हैं, चाहे वो पति पत्नी के बीच का झगड़ा हो या कोई गलत काम वाले हो या बड़े से बड़े पाप जो है जब लोग यीशु मसीह के पास लोग उनको लाया करते थे तो उनको भी वो क्षमा जो है वो कर दिया करते थे। पर यीशु मसीह को उन कपटियों से, उन पाखंडियों से और उन ढोंगियों से जो है बहुत ही ज़्यादा क्या होती थी, वो नफरत होती थी, और वो उनको बिल्कुल भी सहन जो है वो नहीं कर सकते थे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि पाखंडी लोगों की जो एक विशेषता है वो हमेशा ये चाहते हैं कि लोग क्या करें, उनकी तारीफ़ करें, उनकी प्रशंसा करें, उनको जो है वो सराय या उनको जो है वो अच्छा कहे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह जो है इन लोगों से जो है वो उनको बड़ी तकलीफ़ होती थी। और इसीलिए जो है वो अगर हम मत्ती 23 अध्याय के अगर उसके 1 से लेकर 13 पद में अगर हम जाएं तो यहाँ पर यीशु मसीह जो है शास्त्रियों और फरीसियों को क्या कहते हैं, वो पाखंडी कहते हैं और उनकी बहुत ज़ोर शोर से क्या करते हैं, उनकी भत्सना जो है वो करते हैं, उनको बिल्कुल भी जो है वो अच्छा नहीं लगता है। तो हम यहाँ पर मैडम देखते हैं कि आज के परिवेश में कई बार हमारा और आपका जो है शायद एक दोहरा जो है वो चरित्र जो है वो दिखाई देता है। हम लोगों के सामने तो कुछ होते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन में जो है वो कुछ होते हैं। इसलिए जो है हम खास तौर से जो है धर्म गुरुओं के लिए भी यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया। अगर आप सब स्कूल पाठ को पढ़ेंगे तो धर्म गुरुओं को भी जो है, मिनिस्टर्स को भी जो है वो पाखंडियों के साथ जो है वो जोड़ा गया है, कहा गया है। और इसलिए जो है मुझे और आपको जो है बहुत ही सतर्क, सावधान रहने की ज़रूरत है कि हम अपने आप में कैसे रहते हैं और हम लोगों के सामने जो है वो कैसे रहते हैं। और हम हो सकता है कि लोगों को दिखाने के लिए तो हम बहुत ही धर्मी हैं और लोगों को हम ये बताना मांगते हैं कि मेरा व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छा है, मैं बाइबल का बहुत ज्ञान रखता हूँ, वो सारी चीज़ें हैं। पर अगर हम अपना आंतरिक जीवन अगर हम देखें तो शायद वो बिल्कुल भी क्या है, वो फ़र्क है, बिल्कुल भी अलग है। और इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर भत्सना करते हैं कि हमें आपको एक बहुत सतर्क और सावधान होने की ज़रूरत है कि क्या मेरा और हम सब का जीवन जो है एक पाखंडीपन का जीवन तो नहीं है, एक ढोंगीपन का जीवन तो नहीं है। लोगों के सामने कुछ और है और लोगों के पीछे जो है वो कुछ और है। और इसलिए यहाँ पर लिखता है कि आज का शीर्षक जो है बुधवार का, एक झूठा जीवन जीना। क्या मैं एक झूठा जीवन जी रहा हूँ? लोगों को तो मैं दिखाता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, पर बाहर शायद मेरा जीवन वैसा नहीं है। पर आइए, मुझे और आपको सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर जो है हम सबों को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। शुक्रिया पास्टर फ्रैंकलिन, आपका बहुत अच्छा आपने सिखाया। और ये सच है अजीज़ों कि जो हम कई बारी हमारे धर्म गुरु जो सिखाते हैं उन पर वो चलते नहीं, उनके जो व्यवहार में वो सब चीज़ें नहीं आता। वो सिखाते तो हैं पर उनके व्यवहार में वो सब चीज़ें नहीं आती। प्रभु यीशु के अगर हम देखें तो उनका जीवन ऐसा साधारण जीवन उन्होंने जिया, परमेश्वर होते हुए भी, परमेश्वर की खूबियाँ होते हुए भी उन्होंने जो बोला वही उन्होंने चाल चलन किया। आइए हम अपने गुरुवार के अध्ययन में चलते हैं, जिसका शीर्षक इस तरीके से, यीशु में विश्राम। और मैं पास्टर भारती से चाहूँगी कि जैसे कि यूहन्ना 14:1-6 में ये विश्राम, जो व्याकुल हृदय के जो लोग थे जब यीशु मसीह जा रहे थे तो बहुत व्याकुल थे, जो उनके चेले थे। तो यीशु मसीह हमें किस तरह सिखाते हैं कि विश्राम पाने के लिए हम कौन सा मार्ग
इसको अपनाएं। ये हम सबके लिए एक बहुत ही खुशी का प्रश्न है कि सच्चा विश्राम पाने के लिए हम जो है हमें क्या करना है, या कौन से तरीके हैं या कौन सा रास्ता है जिसके ऊपर चल कर के हम सच्ची शांति और सुलह जो है या एक अच्छा विश्राम, हमें सच्चा विश्राम जो है हमें प्राप्त हो सकता है। इसके लिए मैं यहाँ पर ये यूहन्ना की किताब उसके 14 अध्याय की जो 6 आयत है उसको सबसे पहले यहाँ पर अपने दर्शकों के लिए पढ़ना चाहूँगा। और यहाँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अगर हम इस अध्याय को पढ़ें 14 अध्याय के शुरू से, तो यहाँ जो लिखा है कि परमेश्वर तक पहुँचने का जो मार्ग है वो खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा है। और अगर हम इसको आज के अपने शब्दों में इसको बखान करें, इसका वर्णन करें, तो यहाँ जो है यही बताया है कि सच्ची शांति और तसल्ली और विश्राम को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो यीशु मसीह के पास हमें आने की ज़रूरत है। और जैसा अभी पास्टर फ्रैंकलिन ने बताया कि जो हमारा एक दिखावटी जीवन है, अगर उस जीवन को छोड़ करके हम एक सच्चे जीवन की तरह पाना चाहते हैं तो हमें खुदावंद यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है। वो उसी के द्वारा, क्योंकि उसने खुद अपने मुंह से ये कहा है कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। ये तीनों चीज़ें जो हैं खुदावंद यीशु मसीह के पास हैं। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ जो है अपने लोगों को ये जो है सिखाने की कोशिश की है कि जो स्वार्थीपन को छोड़ करके जो एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, जो इस दुनिया में जो है एक खुशी का जीवन जीना चाहते हैं, जो एक शांति का जीवन जीना चाहते हैं, वो जो है मेरे पास आएँ, क्योंकि सत्य, मार्ग और जीवन, जो सच्चा जीवन है वो मेरे ही पास है। और इसके लिए हर एक इंसान को यीशु मसीह के पास आना है और खुदावंद यीशु मसीह को अपना जीवन जो है वो समर्पित करना है, उसको अपना जो है मुक्तिदाता, अपना उसको उद्धारकर्ता ग्रहण करना है और उसके वचन को पढ़ते हुए उससे दुआ प्रार्थना करनी है। और जब हम ऐसा करते हैं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है, और जब वो ऐसा करता है तो उसको शांति, विश्राम और तसल्ली जो है उसके जीवन में मिलती है। जो हमारे आज के पर्चे का जो कारण है कि हम एक बेचैनी भरा जीवन छोड़ करके एक अच्छा जीवन अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें जो है यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है, क्योंकि उसने ये वादा किया है कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसको आराम दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो यहाँ दुनिया के तमाम लोगों को जो है निमंत्रण दे रहे हैं कि हे बोझ से दबे और थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो हम इस दुनिया में चाहे कितने भी परेशान क्यों ना हों, कितने भी हम जो हैं दुखी क्यों ना हों, अगर हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो हमें सच्चा आराम, तसल्ली और शांति जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा हम तमाम को मिलेगी। और उसके लिए हमें अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करने की ज़रूरत है। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भाती आपका, आपने जो अच्छे अपने विचारों को बाइबल के ज़रिए हमें सिखाया कि प्रभु यीशु में ही हमें सच्चे आराम और तसल्ली मिलती है। आइए हम जो है अपने शुक्रवार के अध्ययन में चलते हैं और मैं चाहती हूँ कि पास्टर फ्रैंकली इस बात पर रोशनी डालें कि हम अपने जीवन में खुश कैसे रह सकते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और मैं आशा करता हूं कि हम जितने भी जो दर्शकगण हैं और हम जो तीनों सामने बैठे हैं, हम सब जो है वो खुश रहना चाहते हैं। हम सब जो है वो खुशी को बहुत पसंद करते हैं और हम देखते हैं कि आज के परिवेश में, आज के समय में व्यक्ति जो है खुशी को प्राप्त करने के लिए जो है वो ना जाने क्या से क्या कर बैठता है। कितनी लंबी लंबी यात्राएं करता है, कितना पैसा खर्चा करता है, कितना समय खर्चा करता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके बावजूद भी जो है अगर उनको खुशी मिलती भी है तो वो क्षणिक भर की होती है और वो खुशी जो है वो स्थायी जो है वो नहीं होती है। परमेश्वर का वचन जो है बार बार मुझे और आपको ये
सलाह देता है कि अगर हमें सचमुच में एक सच्ची खुशी, एक सच्चा आनंद, एक इत्मीनान अगर चाहिए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो हमें प्रभु यीशु मसीह से जो है वो मिल सकता है, जिसके बारे में पास्टर भारती ने थोड़ा समय पहले जो है वो हमें हमारे साथ जो है वो साझा जो है वो किया है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम सबको जो है सचमुच में एक स्थायी खुशी, आनंद को चाहिए तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमारे अंदर का जो स्वार्थ है हमें उसको त्यागने की जो है वो ज़रूरत है। नंबर 2, जो कुछ भी हमारे पास है, थोड़ा है ज़्यादा है, हमें और आपको जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखना होगा। और हम तीसरी बात यहाँ पर देखते हैं, हमें अपने यीशु मसीह को जो है अपने जीवन में हर बात में जो है वो प्रथम स्थान देना होगा। उसके बाद जो है वो दूसरों को स्थान देना होगा, और तीसरा स्थान या अंतिम स्थान जो है वो हमें अपना देना होगा। और तभी जो है निश्चित रूप से जो है हम सबों को क्या हो सकती है, खुशी है, आनंद है, सुख है, विलास है, वो जो है प्राप्त हो सकता है। और वो खुशी, वो आनंद, वो उल्लास और वो सुख जो है जिसकी शायद हमने और आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी, वो मुझे और आपको यीशु मसीह से जो है वो मिल सकता है। और हमें और आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो कुछ भी हम एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, अगर परमेश्वर ने हमें और आपको इतना सक्षम बनाया है कि अगर हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें हमेशा जो है वो आगे आकर करने की ज़रूरत है। मैंने कहीं पर एक कोट पढ़ा हुआ था और उसमें लिखता है कि जो हम अपने लिए करते हैं, जब हम मर जाते हैं, जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो वो सब कुछ जो है वो मैडम हमारे साथ चले जाता है, पर जो कुछ भी हम दूसरों के लिए करते हैं तो वो क्या होता है, वो लंबे समय तक रहता है। और हमारे मरने के बाद भी लोग क्या करते हैं, हमें जो है वो याद करते हैं। तो आइए आज के पूरे सबक स्कूल पाठ में जो है जो चंद बातें हमने जो है वो सीखी है, विशेष करके हमारे अंदर में जो स्वार्थ है, आइए हम उसको जो है वो त्यागें और अपने आप को पूरी तरीके से प्रभु परमेश्वर को समर्पित करें। पहला स्थान प्रभु परमेश्वर को दे, उसके बाद दूसरों को दे, उसके बाद हम अपने आप को रखें। तो हम देखते हैं कि जे फॉर जीसस, ओ फॉर अदर्स एंड वाई फॉर यूर सेल्फ। और जब हम इन तीनों को क्रमवार जब रखेंगे, पहले यीशु मसीह को रखेंगे और उसके बाद दूसरों को रखेंगे, उसके बाद हम अपने आप को रखेंगे, तो हमें वो सच्ची खुशी, वो सच्चा आनंद मैडम जो है वो ज़रूर मिल सकेगा। शुक्रगुजार हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपका इस अच्छे संदेश के लिए जो आपने हमें दिया। और ये सच है प्रिय दर्शकों कि हम इस दुनिया की भाग दौड़ में, ये दुनियावी भाग दौड़ है जिसमें हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं। कई बार हम बहुत महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। इच्छाओं का होना कोई बुरा नहीं है, परंतु हमें अपना संबंध परमेश्वर के साथ बहुत मजबूत बना के रखना है। और जब हम उससे लगन लगाए रहते हैं तो वो हमारी कई जो हमारी इच्छाएं हैं उनको भी वो पूरा करता है। हमें जो है अपने परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ एक बहुत मित्रता और बहुत आदर और महिमा का एक रिश्ता बनाते हुए उससे ही हम कहें जो कुछ भी हमारी इच्छाएं हैं, और अपने जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जैसे कि पास्टर फ्रैंकलिन ने बताया कि अपने ऊपर ना, अपने बच्चों या अपनी ज़्यादा चिंता ना करें, बल्कि जो है हम दूसरों के लिए करें। अब जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो हमें बहुत आनंद मिलता है। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा उदाहरण, प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में थे तो उन्होंने हम लोगों के लिए, हम सब के लिए कैसा जीवन जिया। उन्होंने पाप को ले लिया हमें एक अनंत जीवन देने के लिए। उन्होंने कोई स्वार्थी जीवन नहीं दिया, एक प्यार भरा, प्रेम भरा जीवन था। और वही हमसे चाहते हैं। वो किसी को भी खोना नहीं चाहते कि कोई खोए। जो लोग हैं और इवन जो फ़कीर फरीसी थे उनसे भी कोई उनको दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने जो आलोचना की उनको भी वो बचाना चाहते थे, पर उनका जीवन जो चाल चलन था वो उनको नहीं पसंद था। अजीज़ों, तो हमें जो है एक दिखावटी जीवन नहीं जीना है, एक साधारण जीवन जैसे हम हैं वैसे हमें दिखाना है। हमारे व्यवहार में वो सब कुछ होना चाहिए जैसा हम लोगों को सिखाते हैं या बताते हैं। दोहरा जीवन हमें नहीं जीना है। और तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रेष का एक वृक्ष का जो एक उदाहरण हमारे इसमें दिया गया है, वैसे ही हमें फलवंत होना है। प्रभु ने हमें बहुत से गुण दिए हैं, हमें बहुत सी योग्यताएँ दी हैं, उनको हमें दूसरों के लिए उनको उपयोग करना है, दूसरों के साझा करना है। और परमेश्वर हमें फलवंत बनाएगा। पवित्र आत्मा के फल हम में लगने पाएंगे और हमें तो खुशी ही होगी, जो हमारे आस पड़ोस, हमारे साथ के लोग हैं, उनको भी उसका आनंद वो लोग ले पाएंगे। तो यही हमें जीवन जीना है। और सबसे अच्छी बात है जो हमें प्रभु यीशु ने हमें एक आशा दी है कि जो यहाँ दुनिया में बेशक हमें कभी कभी सुख ना मिले, वैसे तो प्रभु हमें सुख देता है,
प्रभु कभी ना मिले हमें, अगर हमारा दुखी जीवन हो, परंतु हमारे उसके राज्य में जो हमें आशा दी है कि हमें बहुत सुकून और एक बहुत आनंद और एक अनंत जीवन हमें मिलने वाला है। तो हमें आइए अजीज़ों, हम जो है मिल के उससे दुआ में लगी रहें, एक मजबूत रिश्ता बनाते हुए और उस अनंत जीवन की खोज में रहें जो प्रभु यीशु ने हमें दी हैं, और जो है अपना एक जीवन एक फलवंत वृक्ष की तरह बनाएं जो दूसरों के लिए आशीष का जीवन बन सके। आइए हम अपने इस शिक्षाओं को अपने जीवन में लेते हुए अग्रसर हों अपने जीवन के मार्ग पे, और प्रभु यीशु ही हमारा जो है मार्ग, सत्य और जीवन वही है, उसी की तरफ हमें अपनी नज़र रखनी है। हम अपने इस अध्ययन को यहीं ख़त्म करेंगे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर रात भारती आपका इतने अच्छे विचारों के लिए, पास्टर फ्रैंकलिन आपका भी कि बहुत अच्छे विचार आप लोगों ने हम सब के साथ साझा किए। आशा है कि आप लोग भी आशीषित हुए होंगे। आइए हम अपने अध्ययन को यहाँ ख़त्म करते। परमेश्वर सबको बहुत आशीष दे। पास्टर भारती से चाहूँगी कि वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। ये ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परवरदिगार, हमारे ज़िंदगी के मालिक, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तेरे पास आते हैं परमेश्वर, और तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें ये समय दिया कि हम तेरे पवित्र वचन को पढ़ सकें। और परमेश्वर, आज हमने जो तेरे वचन से सीखा है कि हम इस दुनिया में चाहे कितने भी परेशान क्यों ना हों, कितने ही दुखी क्यों ना हों, हमारा जीवन चाहे कैसा ही भी क्यों ना हो, लेकिन हम जब तेरे पास आते हैं तो परमेश्वर तू हमें कबूल करता है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है कि हम परमेश्वर तुझ में सच्चा विश्राम पाएँ। इसलिए खुदावंद तुझसे दुआ करते हैं अपने तमाम दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए, कि खुदावंद तू उनके साथ हो, उनके परिवारों पर, उनके बाल बच्चों पर, उनकी खेती बाड़ी पर, उनके पशुधन पर खुदावंद तेरी कसरत से बरकत हो। और खुदावंद वो भी तेरे वचन को पढ़ सकें, तुझे अपना जीवन समर्पित कर सकें और तुझ में सच्ची शांति और तसल्ली और आनंद और विश्राम खुदावंद तुझ में प्राप्त कर सकें। तो हम तमाम की अगुवाई कर प्रार्थना को सुन और कबूल कर मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।